हेलो स्टूडेंट्स, आपका मैथमेटिक्स टीचर यूट्यूब पर तरुण पांडे आपको आज पढ़ाने आए डिटर्मिनेंट। मैंने आपको डिटर्मिनेंट के प्रीवियस वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं, उन पर जाकर आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हम आपको बताएंगे एरिया किसी ट्रायंगल का कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो सीबीएसई बोर्ड में या आईएससी बोर्ड यूपी बोर्ड में पूछी गई हैं, करेक्ट है। और उसके बाद हम आपको कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी भी बताएंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आइए देखते हैं, चलते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। हालांकि आपने क्लास 9th-10th में भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया हुआ है अपने 9th और 10th के फॉर्मूले से, लेकिन आज हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करके एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जैसे मेरे पास अगर किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन हो ए बी सी, पॉइंट ए अगर x1 y1 है, पॉइंट बी मेरा x2 y2 है, पॉइंट सी मेरा x3 y3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट हाउ टू फाइंड हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 स्क्वायर यूनिट्स। बाकी तो आप जानते ही होंगे कि एक्सपेंशन कैसे करना है इसका। अब एक्सपेंशन आप प्रॉपर्टीज़ भी लगा के कर सकते हैं, बिना प्रॉपर्टीज़ के भी करें, ये आपका इशू है। पुराने वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं, उसमें मैंने सबको समझाया हुआ है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। हाँ, अगर जैसा कि आप जानते भी हैं कि अगर तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे आ जाए, मतलब कोलिनियर हो जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ जाए ए बी सी, तो इसे बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, 9th और 10th, 11th में भी पढ़ा है आपने कि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं तो उस समय आपको मालूम होना चाहिए एरिया 0 हो जाता था। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कंडीशन कि इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया 0। जब एरिया आप 0 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा की वैल्यू होती क्या है? हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ गया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई बोला मैंने कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो डेल्टा वहाँ 0 होना चाहिए। तो आपने ये कंडीशन निकाल दी कि डेल्टा को अगर हम 0 करेंगे तो क्या आएगा। डेल्टा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, 2 का आपने मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो कह देंगे तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर हैं। फिलहाल ये आप याद मत करिएगा। जनरली हम देखते हैं बुक्स में कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स और कोलिनियरिटी ऑफ कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, ज़्यादातर बुक्स में इस तरीके से दिया होता है। मुझे लगता है कि आप इसको याद करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे। आप सिंपल ये फॉर्मूला याद करिए ना, सीधे आप इसकी वैल्यू सॉल्व करिए, 0 आ जाएगा। तो ऑलरेडी जब डेल्टा 0 हो गया तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अब आगे चर्चा करते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और आपने एरिया फाइंड आउट किया और एरिया सपोज दैट आ गया आपका -50, तो इस केस में हम आपको बता दें कि एरिया नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। तो रिमूव माइनस साइन, टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो नेगेटिव साइन को आप रिमूव करेंगे, मतलब आप उसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और आंसर आप पॉजिटिव देंगे। अगर आंसर आपका -50 है तो आप आंसर +50 देंगे, 50 स्क्वायर यूनिट। माइनस साइन को रिमूव कर देंगे, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। पहली बात, तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो वहाँ पर एरिया क्या होगा? 0 होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरी बात है, वो क्या है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। देखिए है क्या वो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो जनरली क्या करते हैं वो बच्चे, तो क्वेश्चन करते हैं, वो मिस्टेक क्या हो जाती है मैं आपको बताऊं। बहुत ध्यान समझिएगा। उसमें होता क्या है, जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मैंने एरिया निकाल दिया, सेकंड पॉइंट कोलिनियरिटी के बारे में बताया, तीसरा पॉइंट क्या है वो ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x
इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट, आपको एरिया दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, मैं सीधे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एंड वर्टिसेस आर x, 4, 2, -6 एंड 5, 4 एंड 5, 4, x, 4, 2, -6 एंड 5, 4। अब सुनिएगा, यहाँ पर एरिया दिया होता है और 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो भाई ट्रायंगल में 3 ही पॉइंट होते हैं, तो तीनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं और आपको एरिया दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, अब आपको x की वैल्यू बतानी है। तो जनरली स्टूडेंट करते क्या हैं कि सीधे ये फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इसमें क्या करते हैं, बहुत स्पीड से एरिया की जगह 35, x1 y1 की जगह x4, x2 y2 2 -6 और 5 4 सब रख देते हैं। तो देखा जाए अननोन केवल x है यहाँ पर, बाकी सब कुछ पता है। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि आंसर आपका गलत आता है। अब सुनिएगा गलत क्या है इसमें, ज़रा आपको एक मैं छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुनाऊँ कि सपोज दैट मैंने आपको, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि 3 पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट्स आपको दिए ट्रायंगल के वर्टिसेस के, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा बेटा एरिया निकालो, आपने उन तीनों पॉइंट की मदद से एरिया निकाला। सपोज दैट वो एरिया आपका -25 आया, ठीक है ना। आपने अपने पेन और कॉपी में कैलकुलेशन किया, मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए और आपने कैलकुलेशन किया, आपका आंसर -25 आया। अब आपने हमको कहा सर आंसर मेरा 25 आया, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि नेगेटिव साइन को रिमूव करना है, आंसर हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देना है। अब मेरे सामने आंसर आया 25, आपकी पेन कॉपी में -25 आया था, बट आपने हमको क्या बताया 25। अगर मान लीजिए आपकी कॉपी में 25 प्लस का ही आता तो भी आप हमें आंसर क्या बताते 25, और आपकी पेन कॉपी में -25 आता तो भी आप हमें आंसर 25 ही बताते। इसका मतलब जो मेरे पास आंसर आया 25 वो एरिया था, बट आपके कैलकुलेशन में एरिया प्लस आया माइनस आया। यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं ना, कि आपके पेन और कॉपी में जो कैलकुलेशन हुआ था उसमें एरिया हो सकता हो -25 हो, या हो सकता है एरिया +25 हो, बट मेरे पास जो आंसर आया वो तो प्लस में ही आएगा। तो मेरे दिमाग में यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे ना, कि आपके पेन कॉपी में कैलकुलेशन क्या आया था 25 -25। इसीलिए जब भी ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 100 बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ, 2 या 3 बच्चे ये बात सही रखते हैं, बाकी सारे बच्चे ये चीज़ गलत करके आते हैं। सीबीएसई स्टेप मार्किंग का फ़ायदा उठाते हैं बच्चे, और वहाँ पर उनको नंबर मिल जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो उड़ा दिए जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वहाँ पर स्टेप मार्किंग का कोई लफड़ा नहीं है। सुनिएगा, जब भी आपके पास एरिया गिवन हो, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको एरिया गिवन हो और 3 पॉइंट्स दिए हों, उसमें कोई एक अननोन क्वांटिटी होंगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए x अननोन है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर x दिया होता है, ये अननोन हो जाता है, या ये अननोन हो जाता है, कुछ एक अननोन होगा। आपको सुन लीजिए, जब भी एरिया गिवन हो, ये एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट लिखा भी हुआ है, ऐसा नहीं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन मिस्टेक होती है, आप समझिए। एक सिंपल पॉइंट जो मिस्टेक करता है बच्चा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। व्हेन एरिया इज गिवन and find any unknown abscissa or ordinate of any vertex, you take always for calculation area both positive and negative value। आप जब भी किसी वर्टिसेस की कोई अननोन क्वांटिटी को अगर फाइंड आउट करना चाहते हो और आपको एरिया गिवन हो, यू टेक ऑलवेज फॉर कैलकुलेशन एरिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब यहाँ पर आप एरिया रखेंगे तो यहाँ ±35 रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही इंपॉर्टेंट बात, इतनी कहानी मैंने समझाई है। हाफ। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, x1 1, x4 1, 2 -6 1, 5 4 1। अब देखिए ऊपर मैं रफ कर दे रहा हूँ, बोर्ड छोटा है। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा +-70। यहाँ पर एक्सपेंशन कर दीजिए दोस्त, तो जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, x इसका रो हटाइए, कॉलम हटाइए, क्या बचेगा -6 1 4 1। करेक्ट है, -6 1 4 1। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे -4, एक्सपेंशन करना आता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 5 1 1, और उसके बाद +1, यहाँ पर हो जाएगा 2 -6 5 4। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सपेंशन करने में,
जब हमने x लिया तो x का रो और कॉलम रिमूव कर दिया, -6 4 1 1 आया, फिर -4 प्लस माइनस चलता है ऑल्टरनेट। वैसे क्यों होता है यहाँ पर माइनस, ये भी मैंने बताया था आपको कोफैक्टर की वजह से। इसका रो हटाएंगे, कॉलम हटाएंगे 2 5 1 1, फिर 1 रो हटाएंगे, कॉलम हटाएंगे 2 5 -6 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x -6 -4 -4 2 -5 +1 8 + 30। समझ रहे होंगे आप कि जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 जब ऐसे जाएगा तो आगे माइनस आ जाता है, 2 1 जा 2, फिर माइनस लगाएंगे, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 5 6 जा -30 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर +-70 चल रहा है। यहाँ पर -6 -4 -10x, यहाँ पर 2 -5 हो जाएगा -3, -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा +12, और ये हो जाएगा 38। करेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसमें। 2 -5 -3 इंटू -4 इट इज़ +12 एंड दिस इज़ 30 + 8 38। अब यहाँ पर -10x मौजूद है, 38 से 12 माइनस करेंगे, 38 और 12 कितना हो जाएगा 38 और 2 40 50, ये हो गया मेरा +-70। करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ कर दे रहे हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे, टेक पॉजिटिव साइन, तो यहाँ हो जाएगा 70 = -10x + 50। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 - 50 20 = -10x, तो x आ जाएगा -2। और एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे तो यहाँ पर -70 = हो जाएगा -10x + 50, ये इधर आएगा तो माइनस का 120 -10x, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू एक आई -2 और एक आई x की वैल्यू 12। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या हुई होगी। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन ये जो ये क्वेश्चन कराया, ये बोर्ड में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। अगर आपके पास नोट्स हो प्रीवियस ईयर के तो आपको उसमें दिखाई दे जाएगा। ओके, अब आते हैं आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे पास नोटबुक है, उसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं और कह रहा है कोलिनियर है। मैं इसको रफ कर दूं। आप बकायदा फेयर नोट्स बनाया करिए, सीरीज़ चलती रहेगी। और जैसा कि मैं बताया हूँ आपको कि जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी हमारा लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग BC+A एंड फिर भी ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं डाउट्स को। मेरे पास कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स PQR कोलिनियर। कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं PQR, प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो स्टूडेंट्स आप बताइए कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो सिंपल फंडा है कि इसका एरिया 0 होगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ x1 y1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये एरिया का फॉर्मूला सिंपल लगा दिया। अब एरिया 0 हो जाएगा तो कह देंगे पॉइंट्स कोलिनियर है। बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स, मेथड्स और भी हैं 9th 10th वाले, बट पेपर में लिख के आएगा बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स, तो आपको डिटरमिनेंट्स की हेल्प से करना पड़ेगा। हाफ, इसका आप एक्सपेंशन करने से अच्छा यहाँ प्रॉपर्टी लगा दीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पर C2 में C1 को ऐड कर दें तो देखिए क्या होगा। C2 में C1 को ऐड करने से फ़ायदा क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जब C2 में C1 को ऐड कर रहे हैं तो B + C + A मिलेगा। यहाँ से यहाँ पर C + A + B हो जाएगा, यहाँ पर A + B + C हो जाएगा 1 1 1। अब आप देखिए तो A + B + C तीनों में सेम है, तो यहाँ पर A + B + C बाहर आ गया, A + B + C बाहर आ गया। अब अंदर बचेगा क्या, A B C 1 1 1 1 1 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम सेम हो गए। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, 0 × दिस 0। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आपको बता दें कभी कभी पेपर में क्या आता है कि बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
अब कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर किसी 2 पॉइंट से होकर पास हो रही हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर कोई 2 पॉइंट से अगर पास होकर जा रही हो, एनी स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, you know very well in chapter straight line class 11, you know formula y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1, but by using determinant how to get equation of straight line। देखते हैं क्वेश्चन छोटा सा है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट दिए हैं 2 पॉइंट, एक दिया है 3,1, एक पॉइंट दिया है 9,6, एक पॉइंट दिया है a 3,1 और एक पॉइंट बी दिया हुआ है हमारे पास 9,3। अब कह रहे हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हाउ टू गेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लिसन स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, हिंट दे के छोड़ दूंगा कि सपोज दैट मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है a 3,1 और b 9,3 से पास हो रही है। स्ट्रेट लाइन हमारी पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए 3,1 है और पॉइंट बी 9,3 है, तो मेरा स्ट्रेट लाइन ए और बी दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब हमें जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी तो इस पर हम एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेंगे x, y, करेक्ट है भाई। इस पॉइंट पी x, y, इसी की वजह से ये वेरिएबल पॉइंट, इसी की वजह से ये पूरी स्ट्रेट लाइन मिली है। तो तीसरा पॉइंट x, y, जब भी हम किसी का लोकस निकालते हैं तो उस पर एक पॉइंट पी x, y कंसीडर कर लेते हैं। ये बात मानते ही आप। अब आपके पास देखा जाए तो यहाँ पर ए बी और पी ये हो गए कोलिनियर, हुए कि नहीं हुए? तो जब ए बी और पी कोलिनियर हो गए तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, डेल्टा इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि भाई ए और बी से एक लाइन पास हो रही है और उसी लाइन पर आपने तीसरा पॉइंट ले लिया x, y। इसका अलावा इन तीनों पॉइंट से जो एरिया बनेगा वो 0 होगा। तो डेल्टा की वैल्यू हाफ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसको हम 0 कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 1 1 9 3 1 x y 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा एक्सपेंशन करके, तो जो आंसर आएगा वो होगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। करेक्ट है कि नहीं? इस तरीके से आप इस वीडियो में आपने सीखा है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, और उसमें 3 पॉइंट से मैंने एरिया कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। एक बात हम और बता दें, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। अगर कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है, इफ़ 3 आर मोर देन 3 लाइन्स पासेस थ्रू सेम पॉइंट इट इज़ कॉल्ड कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। जैसे ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो, चौथी लाइन भी अगर यहाँ से पास हो जाए, पाँचवीं लाइन भी यहाँ से पास हो जाए। आपने सुना होगा हिंदी में संगम, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं उसे बोलते हैं संगम। हिंदी में कॉन्करेंसी का मतलब होता है संगामी। संगामी का मतलब होता है कि जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास हो, इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। तो आप करते क्या थे क्लास 10th में कि आप 2 लाइनों को सॉल्व करके एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, और अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरी लाइन को अगर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी लाइन इस पॉइंट से पास होकर जाएगी। तो प्रूव हो जाता था तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं। क्या करते थे कि 3 लाइनें दी होती थी L1 L2 L3, तो आप दोनों को सॉल्व करते थे। इन दोनों के सॉल्व करने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता था, ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम तीसरे से सेटिस्फाई कराते थे, और अगर सेटिस्फाई हो जाता था तो कहते थे ये तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से होकर जाएगी। लेकिन इसी बात को हम डिटर्मिनेंट से कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास 3 लाइनें हैं L1 L2 L3, और हमने कहा है कि फाइंड द प्रूफ करिए कि ये जो 3 स्ट्रेट लाइन्स L1 L2 L3 हैं ये कॉन्करेंट हैं। तो स्टूडेंट कॉन्करेंट की कंडीशन सुन लीजिए कि अगर इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, अगर इनका कोफिशिएंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डेट, अगर डिटरमिनेंट, डेट को शॉर्ट फॉर्म में डिटरमिनेंट को डेट कहते हैं, अगर इनका डेट 0 हो जाए तो हम कह देंगे कि L1 L2 L3 क्या है, कॉन्करेंट है। तो ये डिटरमिनेंट का यूज़ करके मैंने आपको बताया कि अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइंस दी हो आपके पास L1 L2 L3 और कहा जाए कॉन्करेंट है, तो अगर ये डिटरमिनेंट आप देख रहे हैं, अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा
तो हम कहेंगे कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन की। स्टूडेंट्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा प्रॉपर नोट्स बनाएं। फिर डिटरमिनेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, मैं समझता हूँ आपको प्रॉब्लम होती होगी। एक दो बच्चों का फ़ोन भी मेरे पास आया कि सर कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ डिटरमिनेंट्स के वाकई में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जब तक हम ना बताएं, आप पेपर से पहले करके ना जाएँ तो आप शायद पेपर पर ना कर पाएँ। तो ऐसे क्वेश्चन को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना, आप कमेंट में लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप हमसे कनेक्ट होइए और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आगे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मेरे पास बड़ा बोर्ड है मेरे इंस्टीट्यूट पर, तो मैं जब बड़े बोर्ड पर, ये छोटा बोर्ड है 3x2 का, इसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को समझाना बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैं उसमें समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी अगर कोई बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है डिटरमिनेंट टॉपिक पर तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं उनके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगा समय रहते हैं। ये वीडियो कैसे आपको लग रहे हैं ये ज़रूर कमेंट में लिखा करें। आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है वो भी लिखा करें, मैं उनको दूर करूंगा। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।